अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम एक बार फिर अपनी क्लासेस को रिज्यूम करते हैं उसी जगह से जहां पर हमने इसको ख़त्म किया था, यानी विजुअल प्रोसेस हमने पढ़ी थी, जो कि स्पेशल सेंसेस का पहला टॉपिक था। आज हम उसकी दूसरा जो स्पेशल सेंस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग है। तो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए जो ऑर्गन स्पेशल है वो ईयर है। तो आज हम ईयर के फंक्शन एनाटॉमी जो है वो पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम उसकी जो प्रोसेस ऑफ द हियरिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है, और ये 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है जो कि हमारा विजिबल पार्ट होता है, जो हमें नज़र आते हैं। इसके बाद मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें बोन्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें मसल्स भी होते हैं और इसमें ईयर ड्रम जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और लास्ट में हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द हियरिंग वो इनर ईयर में मौजूद होते हैं। तो हम एक एक को आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसकी डिवीजन्स जो आपको कलरफुल नज़र आते हैं यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक। सो दिस इज़ द आउटर ईयर, जिसमें आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। एक आपको पिन्ना नज़र आएंगी और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये आपको नज़र आएंगे। ये 2 स्ट्रक्चर जो है ये हमारा आउटर एयर यानी एक्सटर्नल एयर जो है वो बनाते हैं। इसके बाद एयर ड्रम है हमारे, और जो 3 छोटे छोटे बोन्स हैं, ठीक है, और साथ ही एक ट्यूब जो कि हमारा नेज़ोफेरिंग्स जो अब द नोज़ है, नोज़ के बिहाइंड वहाँ तक कनेक्शन होते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर जो है ये हमारा मिडल एयर बनाते हैं। और इसके बाद वाले जो पोर्शन हैं, ठीक है, जिसमें कॉक्लिया और वेस्टिबुलर कैनाल होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? इनर एयर बनाते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल एयर द आउटर विजिबल पार्ट, जिस तरह मैंने बता दिया, ठीक है। और क्या करते हैं कि जो वेव्स हमारे आउटर पिना पर पड़ते हैं, साउंड वेव्स, तो उसी साउंड वेव्स को कैनाल की तरफ डायरेक्ट करते हैं ताकि कैनाल में ये अंदर फ्लो करके एयर ड्रम को टच कर ले। ये 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। एक जिस तरह मैंने बता दिया आउटर पिना, जिसको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, जो एक कैनाल आप लोगों ने देखा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा ये वाला, ये जो कैनाल आप लोगों को नज़र आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। तो यहाँ से जब साउंड वेव्स आते हैं तो ये पिना का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि ये डायरेक्ट करते हैं उसी साउंड वेव्स को इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। अब साउंड वेव्स क्या चीज़ है ये आप लोगों को पता भी है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, जिसकी प्रोपेगेशन यानी जिसके फ़्लो के लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। और मोस्ट प्रॉबेबली जो हमारा मीडियम ऑफ द साउंड वेव्स है वो एयर है, ठीक है। मीडियम कौन सा है इसके लिए? एयर है। अच्छा, अब जो पिना हम लोग को नज़र आती है, अगर आप इसको टच कर ले, सो दिस इज़ द कार्टिलेजिनियस पार्ट। ये कार्टिलेज से बना है, और कौन सी कार्टिलेज से? फिब्रस कार्टिलेज से ये बनाया गया है, ठीक है, जो कि आउटर साइड से कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन को कवर किया है। सिंपल बात है, आप लोग इसको टच कर ले तो दिस इज कार्टिलेज, और कौन सा कार्टिलेज है? फिब्रस, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज ने कवर किया है। और ऊपर इसका जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा थिन है। आप लोग इसको टच कर ले तो आप लोगों को नज़र आएंगे कि दिस इज़ द वेरी थिन स्किन, ठीक है। और स्मॉल छोटे छोटे बाल इसमें प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। बाज़ लोगों में ये बाल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं हेयर्स, लेकिन अक्सर ये फाइन हेयर्स होते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद इस पे होते हैं। पोस्टीरियर साइड
अगर हम इसको देख लें बिहाइंड टुवर्ड द स्कल, तो वहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। इसका जो मीडियम पोर्शन है यानी टुवर्ड द हेड एंड साइड वाला जो पोर्शन है मीटस की तरफ, तो वो क्या है, डिप्रेस है, ठीक है। और यही डिप्रेशन से हमारे साथ क्या स्टार्ट हो जाते हैं, ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्चा। मैं डायग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लें, ये दिस इज़ द डिप्रेस पोर्शन, ठीक है। ये जो मैं लाइन ड्रा कर, दिस इज़ द डिप्रेस पोर्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्चा कहते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये क्या है, कर्व है, स्लाइटली कर्व कैनाल है, ठीक है। एराइज फ्रॉम द कॉन्चा, जिस तरह पहले बताया, जो डिप्रेशन है वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और मीडियली यानी इनसाइड द बॉडी की तरफ है। लेंथ कितना है, 55 मिलीमीटर। और फंक्शन क्या है, डायरेक्ट द साउंड वेव्स टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका इनर पोर्शन है जो कि बोन से बना है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आउटर पार्ट है, ठीक है, जो कार्टिलेज से बना है। एक बोन पार्ट है और एक कार्टिलेजस है। बोन जो है ये आउट है, सॉरी ये इन है, और कार्टिलेज जो है ये आउट है। तो इनर बोनी पार्ट जो है इसको थिन स्किन ने कवर किया है, और इसमें सेबेशियस ग्लैंड और फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो इनर पार्ट है। जबकि आउटर जो मेम्ब्रेनियस या कार्टिलेजियस पार्ट है, तो वो इसका स्किन जो है वो थिक है, और हेयर जो है वो भी डिफरेंट है, स्टिफ हेयर है, ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हेयर्स का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द फॉरेन बॉडी इनसाइड द एयर, क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जो है कुछ भी आकर इसमें आ सकते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस। यूजुअली फंगस इसमें एकोमुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये हेयर क्या करते हैं, इस फंगस को अंदर जाने नहीं देते। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अपने जो एयर है इसमें कुछ चीज़ या अपनी उंगली या कोई और स्टिक वगैरह जो है वो मत हिलाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेयर होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर इसमें इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वो जो हेयर यहाँ पर मौजूद है वो इंटैक्ट रहेंगे, और फॉरेन बॉडी यानी फंगस को इनसाइड नहीं जाने देते, जिसकी वजह से कोई ओटाइटिस वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, वो एयर वैक्स को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एयर वैक्स यानी दो किस्म की ग्लैंड्स हैं, एक सेबेशियस, एक सेरेमिनियस। लेकिन जो सेरेमिनियस ग्लैंड्स है यहाँ पर, ये स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एयर वैक्स जो है उसके लिए बनाई गई है, और एयर वैक्स को हम सेरेम्यून भी कहते हैं। अब एयर वैक्स जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ब्राउन पिगमेंट और फैट्स ड्रॉपलेट से बना होता है। फैट है और ब्राउन पिगमेंट है, इसलिए इसका कलर जो है वो ब्राउनिश नज़र आते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है एयर वैक्स का, तो एयर वैक्स एक तो हमारा जो पार्टिकल्स इन द एयर होते हैं एटमॉस्फेयर, अगर वो इनसाइड द कैनाल चले जाते हैं तो ये वैक्स जो है उसको एंट्रैप करते हैं और अंदर जाने नहीं देते। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि अगर साउंड की जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं तो उसी साउंड वेव्स की स्पीड को ये कम करते हैं। तो ये दो फंक्शन हैं हमारे पास एयर वैक्स की। अब दूसरा पार्ट की तरफ आते हैं टुवर्ड द मिडल एयर, यानी पहला हमने जो एक्सटर्नल हमें विजिबल पार्ट नज़र आते हैं आरेकल एंड पिन्ना, फिर इसके बाद कैनाल। अब कैनाल ख़त्म हो जाते हैं तो मिडल एयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिडल एयर है ये कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास टेम्पोरल बोन में मौजूद है। जो स्कल का बोन है लेटरल साइड पे टेम्पोरल बोन, उसी टेम्पोरल बोन के अंदर इसके लिए एक डिप्रेशन है और उसी डिप्रेशन में ये मौजूद है। इट इज़ स्मॉल, नैरो एंड इर्रेगुलर, ठीक है। अच्छा, जो ऑडिटरी कैनाल ऑफ द आउटर एयर है उससे ये सेपरेट होता है बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
तो टेम्पेरिक मेम्ब्रेन से लेटरल साइड पे यानी आउटर साइड पे जो पोर्शन है वो आउटर एयर है, ठीक है। और इसके बाद जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज़ द मिडल एयर। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज़ द सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से ये बना है। एक है हमारे पास लेटरल क्यूटेनियस लेयर, मीडियल म्यूकस लेयर और इंटरमीडिएट फाइब्रस लेयर। ये 3 तरह की इस तरह की जो है हमारे पास लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मीडियल वन, दिस इज़ द लेटरल वन एंड द मिडल वन इज़ द इंटरमीडिएट। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जब साउंड वेव्स इसको हिट करते हैं तो इट वाइब्रेट एंड दिस वाइब्रेशन देन काज द मोमेंट ऑफ द बोन्स, ठीक है। और बोन्स की जो मोमेंट है ये सेंस करते हैं, हमारा जो कॉक्लिया है, जो रिसेप्टर्स है वो सेंस करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो लाइनिंग मैंने ड्रा की है यहाँ पर प्रॉपरली आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द मिडल वन, ठीक है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट एंड दिस वन इज़ द लेटरल क्यूटेनियस, ठीक है। अच्छा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिस तरह ख़त्म, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सटर्नल एयर हो गया, यहाँ पर जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर 3 तरह के बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स, जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। और मसल्स भी है जिसको ऑडिटरी मसल, और एक ट्यूब है यहाँ पर, इस तरह एक ट्यूब निकलता है जो कि हमारे नेज़ोफेरेंक्स के साथ अटैच है, जिसको एस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि 3 बोन हैं अरेंज इन चेन का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ ये अटैच है इस तरह। मिनिएचर का मतलब है कि दिस इज़ वेरी स्मॉल बोन, ठीक है। कौन कौन सी है? पहला है हमारे पास मेलियस, जिसको हम हैमर भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है हथौड़े की तरह है, तो इसको हम मेलियस कहते हैं। एनकस आर एवेल, और तीसरा जो है स्टेप्स या इसको हम स्टेरेप कहते हैं। तो जिस तरह मेलियस का शेप जो है वो हैमर की तरह है, ठीक है। तो हैमर की तरह इसके हेड है, नेक भी है और हैंडल भी है। इसकी जो हैंडल है इसको हम क्या कहते हैं? मेनेब्रियम। दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द नेक पोर्शन एंड दिस वन इज़ द, आगे डायग्राम में भी आएगा इसका हैंडल है। तो इसका जो हैंडल है यहाँ पर अटैच है एनकस, यानी दूसरी बोन के साथ ये कनेक्टेड है बाय द हैंडल, और हैंडल को हम कहते हैं मेनेब्रियम। हेड जो है इसको हम क्या कहते हैं? कैपिचुलम, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है। और नेक जो है कनेक्ट करते हैं मेनेब्रियम और कैपिचुलम को। एनकस जो है इसके 2 प्रोसेस हैं, एक है शॉर्ट प्रोसेस जो कि लिगामेंट्स के साथ अटैच है, और एक है लॉन्ग प्रोसेस जो कि हमारे पास नोब लाइक है, इस तरह नोब होता है ना, ठीक है, इसी तरह नोब लाइक है। तो उस नोब की टिप जो है इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस, और ये लेंटिकुलर प्रोसेस नेक्स्ट बोन यानी जो स्टेरप है इसके साथ अटैच होगी। आगे डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरा जो है हमारे पास स्टेप्स या स्टेरप बोन है, जो कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। याद रखिए कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है ये स्टेप्स है। इसका भी हेड, नेक, प्लेट्स और क्रसेस है। जो इसका हेड है ये अटैच है विद द एनकस। यहाँ पर मैं ये डायग्राम आप लोग देख लें कि मेलियस है, ठीक है। तो मेलियस का जो हैंडल होता है इट इज़ अटैच टू द एनकस, ये उसका हैंडल। और इसका जो हैंडल, सॉरी, इसका जो हैंडल है वो अटैच है विद द एनकस, और इसका जो हेड होता है वो अटैच होता है तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। फिर एनकस का जो लोअर पोर्शन है विच इज़ कॉल्ड लेंटिकुलर प्रोसेस, तो वो लेंटिकुलर प्रोसेस अटैच हो जाते हैं विद द स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर
हमारे पास ट्रांसमिशन किस तरह होंगे? ट्रांसमिशन जो है वो सॉरी इसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह होंगी कि यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जैसे ही साउंड वेव्स इसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ अटैच है मेलियस, तो मेलियस में ये ट्रांसफ़र होंगी, तो मेलियस में ये वाइब्रेशन क्या करेंगे? मोमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही ये वाइब्रेट होगा, मोमेंट करेंगे, तो इसके साथ जो अटैच बोन है एनकस, ये हमारे पास हो गया मेलियस, ये हो गया एनकस, तो एनकस मोमेंट होगी। फिर एनकस के मोमेंट की वजह से जो स्टेप्स हैं वो मोमेंट करेंगे। तो इसी तरह क्या होगी? ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशन जो है वो होंगे। अच्छा, मिडल ईयर की तरफ आते, दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं ऑडिटरी मसल्स। तो ईयर के अंदर जो मसल है जिसको हम ऑडिटरी मसल कहते हैं, दिस इज़ बेसिकली द स्केलेटल मसल, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल है, एक को हम कहते हैं टेंसर टेम्पेनी और दूसरा है स्टेपेडियस। जो टेंसर टेम्पेनी है दिस इज़ द लार्ज वन, वाइल द स्टेपेडियस इज़ द स्मॉल। स्मॉल यहाँ पर भी है और टोटल बॉडी में भी स्मॉलेस्ट है। इसको जो नर्व सप्लाई है वो है हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 5। क्रेनियल नर्व का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसकी 3 डिवीज़न है, एक है ऑप्थाल्मिक डिवीज़न, एक है मैंडिबुलर और एक है मैक्सिलरी। तो उसका जो मैंडिबुलर डिवीज़न है दैट सप्लाई टू द टेंसर टेम्पेनी, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होगा? स्ट्रेचिंग एंड टेंसिंग, कि ये जो हमारे पास ईयर ड्रम है इसको स्ट्रेच करते हैं, इसके जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव्स जो है उसको ट्रांसमिट करें। जो स्टेपेडियस है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, टोटल बॉडी में भी स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है क्योंकि इसका लेंथ जो है 1 मिलीमीटर है, और इट इज़ सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व नंबर 7 विच इज़ कॉल्ड द फेशियल नर्व, ठीक है। और क्या करते हैं? कंट्रोल द मोमेंट ऑफ द स्टेप्स। जो लास्ट वन बोन है, तीसरा बोन, इसकी मोमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक रिफ्लेक्स यहाँ पर होता है जिसको कहते हैं टेम्पेनिक रिफ्लेक्स। तो टेम्पेनिक रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? कि जब हमारे पास ऑडिटरी मसल यानी स्टेपेडियस और टेंसर टेम्पेनी जो है इसकी इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन, क्योंकि ये स्केलेटल मसल है बेसिकली, तो ये हमारे विल के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा। लेकिन यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिवली अगर ये इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दैट विल बी द रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स कब होता है? जब साउंड लाउड नॉइज़ या लाउड साउंड जो है वो हम हमारी जो ईयर ड्रम है उसको स्ट्राइक करते हैं, तो ये होगा। तो इस जब ये इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन होता है तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो है एक दूसरे के साथ स्टेप हो जाते हैं। जो बोन्स है स्मॉल, ये एक दूसरे के साथ जो है क्लोजली अटैच हो जाते हैं, स्टेप हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप होने की वजह से क्या हो जाते हैं? उसके जो मोमेंट है वो कम हो जाते हैं। तो जब मोमेंट कम होगा तो ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। अब टिम्पेनिक रिफ्लेक्स क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन क्या ये है कि चूँकि ये हमारे पास जो ऑसिकल्स है उसके मोमेंट को कम करते हैं, तो इसी वजह से जो लाउड साउंड है वो भी रप्चर हो जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो जब लाउड साउंड नहीं होगा, उसका वेव्स कम होगा, तो ये हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगी उस ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को, और जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है एस्टेशन ट्यूब, जिस तरह मैंने बता दिया कि इट कनेक्ट द मिडल एयर विद द नेज़ोफेरेंक्स। जो हमारा नोज़ का पोस्टीरियर पोर्शन है नेज़ोफेरेंक्स और फेरेंक्स का अपर पोर्शन है नेज़ोफेरेंक्स, तो उसके साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है।
और इसका फंक्शन क्या है कि इसमें एयर पास होते हैं बिटवीन द मिडल एयर एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम एयर जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं थ्रू द नोज़, ठीक है। तो नोज़ से तो ये एक रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी जाते हैं, लेकिन कुछ एयर स्टेशन ट्यूब के थ्रू जो है वो एयर जाते हैं, ठीक है। तो एयर में और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो एयर का बैलेंस होता है वो एक्चुअली ड्यू टू द स्टेशन ट्यूब होता है, ठीक है। अगर स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे एयर बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है एयर की, जिसको हम लेबरेंथ या इनर एयर कहते हैं, यानी बोन्स के बाद जो हिस्सा होता है, दैट इज़ द इनर एयर। तो दिस इज़ द मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर एंड क्लोज बाय द बोनी लेबरेंथ ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन का इर्रेगुलर पार्ट है, ठीक है, पेट्रस पार्ट जिसको हम कहते हैं, तो उस बोनी पार्ट ने इसको कवर किया है। लेबरेंथ कहते हैं इर्रेगुलर एरिया, ठीक है। तो जो बोन का इर्रेगुलर एरिया है इसको क्लोज किया है। इट हैज़ टू टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। जो एक्चुअल सेंसेशन होती है वो हमारे पास इनर एयर में होती है। तो दो तरह की एयर सेंस ऑर्गन है, एक है कॉक्लिया जो कि हमारे साउंड की हेयरिंग के लिए होता है, और दूसरा बॉडी की इक्विलिब्रियम के लिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। अच्छा, कॉक्लिया जो है दिस इज़ द स्नेल शेल लाइक कॉइल्ड। जिस तरह स्नेल का शेल होता है कॉइल, ठीक है, इसी तरह ये भी होता है। हैविंग टू स्ट्रक्चर, द सेंट्रल कॉनिकल एक्सिस एंड द बोनी कैनाल। ये दो तरह के स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। जो सेंट्रल कॉनिकल स्ट्रक्चर है ये स्पॉन्जी बोन से बना है, जिसको हम मेड्यूलस कहते हैं, और बोनी कैनाल जो है ये हमारे पास मेड्यूलस की इर्द गिर्द होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख ले आप लोग कि ये जो कॉक्लिया आप लोगों को नज़र आते हैं, ठीक है, जो कि स्नेल शेक लाइक है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल पार्ट भी है और जो फेरेपल पार्ट है वो भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब मेड्यूलस से एक बोनी रिज जो है वो कैनाल की तरफ प्रोजेक्टेड है। जो कैनाल हमने पढ़ा, ठीक है, तो इस कैनाल की तरफ एक रिज ऑफ द बोन जो है वो प्रोजेक्ट हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं ऑसियस स्पाइरल लेमिना, ठीक है। तो ये जो कैनाल है और लेमिना है, इन दोनों के दरमियान मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कैनाल एरिया है, ठीक है, ये रिज है, ठीक है, और ये हो गया आपके साथ कैनाल और तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है बाय अ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे पास फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, मेम्ब्रेन हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है, जबकि कंपार्टमेंट्स जो है वो तीन है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कंपार्टमेंट और 2 मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो कंपार्टमेंट में हो हमारे पास है स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया। जो स्केला वेस्टिब्यूली है इसमें हमारे पास कौन सा फ्लूइड होती है, पेरिलेम, और जो स्केला मीडिया है इसमें हमारे पास एंडोलेम है, जबकि स्केला टेम्पेनी में कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर आप लोग देख लें, ये है हमारे पास बोनी रिज, ठीक है, और ये उसका कैनाल है जो कि 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, 1 2 और 3। तो स्केला वेस्टिब्यूली में भी फ्लूइड मौजूद है, स्केला मीडिया में भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जबकि स्केला टेम्पेनी में कोई फ्लूइड नहीं है। जबकि मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, जो रेड कलर की नज़र आती है, दिस इज़ द मेम्ब्रेन्स। अब जो 2 मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की, एक है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जिसको हम रीजनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और एक है बेसिलर मेम्ब्रेन जो नीचे वाला था, ठीक है, दिस इज़ द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये वाला जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिलर
मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर है। अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, इस पर स्मॉल फाइबर यहाँ से इराइज होते हैं, जो ऑडिटरी फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर, तकरीबन 20,000 से लेकर 30,000 तक स्मॉल फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसका हर एक का शेप एंड स्ट्रक्चर, साइज़ जो है वो दोनों डिफरेंट होता है। अच्छा, बेसिलर मेम्ब्रेन की जो ऊपर वाला सरफेस है, जो कि मीडिया की तरफ है, स्केला मीडिया की तरफ है, तो वहाँ पर स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशल फॉर्म में अरेंज है, और इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास कॉक्लिया का जो सेंस जो रिसेप्टर है हियरिंग की, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये मुख्तलिफ सेल से बना है, जिसको हम कहते हैं हेयर सेल। ठीक है, और हेयर सेल के साथ साथ सपोर्टिंग सेल है जो इस हेयर सेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हेयर सेल जो है ये हमारे पास 10 किस्म के हैं, 10 सेल्स हैं। ठीक है, जो कि अरेंज है फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, सेंटर से लेकर पेरिफेरी की तरफ ये अरेंज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या मौजूद है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल आप लोग देख सकते हैं नज़र आते हैं। ये वाले, ये हमारे पास क्या है, हेयर सेल है। अब हेयर सेल कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दीज आर द 10 टाइप ऑफ द हेयर सेल विच प्रेजेंट एंड द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, और ये अरेंज किस तरह है, फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। ये नंबरिंग जो है कि इसको, यानी पहला सेंटर में ये होगा, इसके बाद हम इसी की तरफ जो है वो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे जो सेंटर में मौजूद है वो बॉर्डर सेल है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इनर हेयर सेल आते हैं, पेरिफेरी की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनर फेलेंजल सेल, जो कि ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं इनर फेलर सेल, फिर आते हैं हमारे पास आउटर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल आते हैं। आउटर हेयर सेल के बाद आते हैं हमारे पास आउटर जो पेलर सेल है वो आते हैं, फिर आते हैं आउटर फेलेंजल सेल। ठीक हो गया। इसके बाद सेल ऑफ द हेंसन और सेल ऑफ द क्लॉडेस, और जो लास्ट वन है वो इस डायग्राम में नहीं दिया गया। तो ये इसका अरेंजमेंट इस तरह है कि ये हमारे पास हो गया सेंटर, और ये आते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी। ठीक हो गया। तो दिस वर ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ आप लोग याद रखें कि एक्सटर्नल एयर में कौन कौन से पार्ट है और उसका फंक्शन क्या है। मिडल एयर में क्या है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, 3 ऑसिकल्स हैं, ठीक है, 2 मसल्स हैं और स्टेशन ट्यूब है, और इसका फंक्शन क्या है। और फिर इनर एयर में क्या है, वेस्टिबुलर किनाल है, और हमारे पास कॉक्लिया है। तो कॉक्लिया में क्या है, उसका जो डिवीज़न किया गया है 3 में है, 3 स्केलाज में है, और 2 स्केलाज में जो है लैंप होते हैं और एक में नहीं होते। ठीक है, जो इसमें जो मिडल वाला है मीडिया, उसमें हमारे पास सेल्स होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उसमें 10 टाइप ऑफ द हेयर सेल है जो कि सेंसेशन ऑफ द हेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे फिर पूछ लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।